और अब बात करेंगे मुंबई के जोगेश्वरी इलाके की, जहां के वर्तमान सांसद जो हैं वो शिवसेना पार्टी के हैं। उनका नाम गजानन कीर्तिकर है। सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर जिस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है, उसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिवसेना पार्टी भी देखी जा रही है। मोदी सरकार ने विकास के कार्यों में काफी तेजी से काम किया है। ऐसे में बात करें मुंबई के रेलवे स्टेशनों की, तो मुंबई के रेलवे स्टेशनों का विकास बड़ी तेज गति से किया जा रहा है। चाहे प्लेटफॉर्म की साफ सफाई हो, स्टेशन का सौंदर्यीकरण का काम हो, बड़े जोर शोर से इन दिनों काम चल रहा है। यात्रियों की सुविधा पर रेलवे प्रशासन पूरी गंभीरता बनाए हुए है। ऐसे में मुंबई के जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहां स्वचालित सीढ़ी का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन स्थानीय शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर के हाथों किया गया और ये स्वचालित सीढ़ी आम यात्रियों के लिए शुरू कर दी गई। इस मौके पर गजानन कीर्तिकर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने। जोगेश्वरी स्टेशन पर आज स्वचालित सीढ़ी का उद्घाटन यहाँ के स्थानीय सांसद गजानन कीर्तिकर के हाथों किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं गजानन कीर्तिकर जी, उनसे जानते हैं। सर, जिस तरह से वचन पूर्ति की बात की जाए, चुनाव के दौरान भी जब हमने आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि जोगेश्वरी, गोरेगांव, अंधेरी स्टेशनों पर अच्छे तरीके से विकास करना हमारा उद्देश्य है। किस तरह से विकास हो रहा है? विकास यानी मेरी मांग थी एक्सीलेटर बिठाना है, लिफ्ट बिठानी है, टॉयलेट बिठाने हैं, यहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर बेंचेस बिठाने हैं। ये लगातार मैं ये समझो 2-3 बरस इसके बारे में फॉलोअप करता हूँ। अभी ये काम हो गया। अभी हम लोगों ने एक टिकट विंडो का गोरेगांव में उद्घाटन किया। सुशोभीकरण जारी रह गया, इधर भी सुशोभीकरण शुरू हो गया। यहाँ एक्सीलेटर अभी जो जारी किया उसके बदले उसके सिवा वेस्ट में 2 एक्सीलेटर और लिफ्ट 3 बार बिठाएंगे। ऐसा काम आने वाले दिन में हम लोग करेंगे। रेलवे के अलावा अगर बात की जाए तो किस तरह से विकास कार्य हो रहा है लोकसभा क्षेत्र में आपके? लोकसभा क्षेत्र में मेरे को तो 3 महीने हो गए, समझा कि नहीं, लगातार मेरा मीटिंग चालू है। कांदड़ 1 का जो प्रॉब्लम है यारी रोड के ऊपर, उसकी मीटिंग हो गई। हमारे रेल के संबंधी जितने प्रॉब्लम थे उसकी कल एक मीटिंग है और 3 महीने पहले मैंने मीटिंग ली चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव जीतने के बाद। तो अभी ये सब जारी रहेगा। अगर बात की जाए राजनीति की, तो जिस तरह से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, आरबीआई द्वारा दिए गए फंड को भी उन्होंने उस पर भी निशाना साधा है और 370 के बाद जब उन्हें कश्मीर नहीं जाने दिया गया तो भी उन्होंने आपत्ति जताई है और प्रियंका गांधी ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। क्या लगता है, क्या कहेंगे? लोकतंत्र की हत्या की बात करें, कांग्रेस का जमाना था जब भी पंतप्रधान मनमोहन सिंह ने कोई प्रस्ताव किया था, ये प्रस्ताव प्राइम मिनिस्टर का हटा दिया गया। राहुल गांधी ने शोभा दिया क्या उसको? लोकतंत्र की बात क्या करते हैं लोग? लोकतंत्र अभी ये रिजर्व बैंक का जो फंड रहता है, ये देखिए कि रिजर्व बैंक का जो मुनाफा रहता है वो रिजर्व में आता है, रिजर्व बैंक में। अगर कहीं समझो मजबूरी रहे, कहीं अगर दिक्कत रहे केंद्र शासन को, तो निधि इस्तेमाल करना है जनता के लिए। अच्छा काम रिजर्व बैंक करती है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के युति को, क्योंकि ये यहाँ का जो आज मसला था एस्केलेटर के, बहुत वर्षों से ये प्रलंबित था और लोगों के बहुत तकलीफ हो रही थी। और यहाँ के स्थानीय खासदार गजानन कीर्तिकर सर, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी नेताओं ने, कोई भी पार्टी का हो, उन्होंने अपने तरफ से भरपूर कोशिश की है कि यहाँ पे सुविधा हो। और आज मैं ये मेरा मानना है कि ना ही भारतीय जनता पार्टी, ना ही शिवसेना, ना ही किसी पार्टी की जीत हुई है। आज यहाँ पर जोगेश्वरी कर जीता है और जोगेश्वरी कर की जो मांगनी थी आज वो पूरी हुई है। ये मैं इसलिए आज यहाँ पे सभी जोगेश्वरी कर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज ये हमारे जोगेश्वरी के लिए एक बहुत ही सुनहरा, मतलब क्रेडिट किसी का नहीं, सिर्फ जनता का मानते हैं ना। देखिए, फॉलोअप करना सभी नेता का, सभी ने फॉलोअप किया अपने अपने तरीके से, सभी ने अपने अपनी कोशिश की है। और लेकिन ये मेरी समझ ये है कि यहाँ की जनता को ज़्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि ये जनता के विकास के लिए, जनता की सुविधा के लिए यहाँ पे आज ये इसका उद्घाटन हुआ एस्केलेटर का। विकास हो रहा है, आप देख रहे हो। जो जोगेश्वरी में अपन यहाँ से क्रॉसिंग कर रहे थे, यहाँ पे इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे थे, आज आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा कायापलट हुआ है। ये अपना सरकता जीना जो है वो कम से कम यहाँ पे दिन में 1 एक्सीडेंट तो होता ही था।
क्योंकि क्या ये दोनों साइड प्लेटफॉर्म आता था, तो दोनों साइड प्लेटफॉर्म तो लोग क्या करते थे, ट्रेन पकड़ने के लिए यहाँ पे कर दिए तो वहाँ पे जाते थे। अभी वैसा नहीं होगा, वहाँ पे उनको जाना है तो यहाँ से जीने से ऊपर आके वो अपने दोनों प्लेटफॉर्म का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ कई बार आपने कहा एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन सीढ़ी बनने के बाद, फ्लाईओवर बनने के बाद भी लोग जो है तब भी ट्रैक क्रॉस करते हैं, जबकि रेलवे लगातार जागरूकता अभियान करती है। ऐसे में शिवसेना किस तरह से लोगों को जागरूक करेगी? अभी आपको भी पता है, आपके प्रसार माध्यम से हर बार, यानी मुझे तो लगता है कि आप अपनी एक न्यूज़ दिखाते हो तो उसके नीचे तो एक आपका लोगों के लिए स्लोगन होता ही है। लेकिन अभी क्या है कि 1000 लोगों में से अपन 10 लोगों के लिए तो बाकी लोगों को ये नहीं कर सकते। तो लोगों ने भी अपने तरह से समझना चाहिए कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं। अपने एक गलती के वजह से पूरे लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। अगर एक एक्सीडेंट होता है तो उसमें रहने वाले हज़ारों लोग वहाँ पे, वो एक्सीडेंट जब तक पूरा नहीं होता, उसका ये नहीं होता, तब तक रुकना पड़ता है। तो मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि उन्होंने ऐसा क्रॉसिंग न करते हुए, जो आज महायुति की सरकार में हमारे कीर्तिकर साहब ने जो इतनी अच्छी सुविधा करके दी है, तो उसका लोगों ने लाभ लेना चाहिए और अपना जान अपने परिवार के लिए उन्होंने सुखरूप रखना चाहिए। जोगेश्वरी स्टेशन पर आज स्वचालित सीढ़ी का जो है उद्घाटन किया गया है, जहां पर शिवसेना बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे और इस स्वचालित सीढ़ी का उद्घाटन यहां के स्थानीय खासदार जो है गजानंद कीर्तिकर के हाथों किया गया और उनका कहना है कि भविष्य में और भी स्वचालित सीढ़ी और इस स्टेशन का सौंदर्यीकरण का काम होगा, ऐसी उनकी मांग है और रेलवे प्रशासन लगातार इस पर काम कर रहा है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।